हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और जय सिया राम दोस्तों। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 10 बजे से। तो मैंने स्टार्टिंग में जो है एक सूट सिल दी थी और उसके बाद मैंने जो है कटिंग कर रही थी मैं सूट सलवार की। तो मैंने पहले सूट सलवारों की कटिंग की, क्योंकि मैंने 2-3 सलवार मैंने एक साथ किए कटिंग, मैंने कभी नहीं किए थे। तो मैंने तीनों सूटों के साथ में कटिंग डाल दी और 3 सलवार थे ये। तो 3 सलवारों की मैंने साथ में कटिंग डाल रखी है। ये तीनों सलवार मैंने बोला क्यों ना तीनों सलवारों का देखी जाए, एक ही नाप के थे। तो मैंने तीनों सलवारों को फिटिंग कर दिया। जल्द जल्द में मैंने जो है उनकी जो है कटिंग थी, तो मैंने जल्दी जल्दी काट दिया उनको। तीनों सलवार जो थे एक ही नाप के थे। तो एक ही नाप के कपड़े होते हैं जो, और ये वैसे भी सिंपल से सलवार थे जो पटियाला सलवार बोलते हैं जिसको। तो सिंपल से सलवार आप कटिंग कर सकते हो, 2 क्या 4 भी कर सकते हो। तो मैंने ऐसे ही किया, तीनों सलवारों को मैंने एक साथ एक झटके में डाल दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि अलग अलग क्या काटना है, क्योंकि इस नाप तो एक ही है। अगर अलग अलग नाप होता तो तब भी हाँ मैं कर सकती थी, बट मैंने बोला कि नहीं, मुझे तीनों सलवार साथ में कटिंग डालनी है। आप लोग भी करते होंगे कटिंग, तो आप लोगों ने कभी ट्राई किया 2-3 सलवार कटिंग करने की? तो मैंने आज ट्राई किया, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर एक साथ में तुम 3 क्यों 4 सलवार भी होते एक ही नाप की, तो मैं चारों सलवार भी एक साथ डालने थे। वही होता है, अगर मतलब आप लोगों को कटिंग आती है, आप लोग एक्सपर्ट हो, तो एकदम से कटिंग आराम से कट सकता है। तो मैंने एक एक करके पहले मैंने तीनों साथ में कटिंग डाल दिया और फिर एक एक करके उनके जो पल्ले होते हैं वो अलग अलग कर दिए। तो मैंने सेम सेम सलवार थे। वैसे भी ये कॉटन का कपड़ा था, कॉटन का कपड़ा, प्योर कॉटन का कपड़ा था भाई ये। मतलब जिस कॉटन को नहीं बोलते, मतलब थोड़ा सा भी अगर इधर उधर चुभ जाए लग जाए तो फट जाता है, तो वैसे ही कॉटन का कपड़ा था, एकदम मुलायम कपड़ा कॉटन का था ये। मतलब कटिंग करने में ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी सड़े हुए कपड़े को मतलब कटिंग फाड़ते हैं हाथ से, तो वैसे ही कटिंग हो रही थी ये एकदम। मतलब ऐसा कपड़ा था ना ये, एकदम ज़्यादा कॉटन का कपड़ा बोलते हैं, ज़्यादा कॉटन का कपड़ा जो है वो जल्दी फट जाता है। कॉटन एकदम प्योर कॉटन का नहीं पहन लाना चाहिए। वैसे भी प्योर कॉटन का या तो उसका रंग उतर जाता है या तो फिर वो ख़राब निकलता है कपड़ा, 2-4 दिन के बाद वो पहनने लायक नहीं होता। तो वही था इसका सीन भी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। कपड़े अच्छे थे, कलर भी बहुत अच्छे थे इन सूटों के, और सलवारों के भी इतने अच्छे कलर थे ना। मैं थोड़ा कॉटन मिक्स में होता तो बहुत अच्छा लगना था इसमें, बट फिर भी बहुत अच्छे थे सलवार सूट। मैंने एक ही झटके में मैंने तीनों सलवार कटिंग डाल दी। और उसके बाद मैंने बेल्टों की कटिंग की। बेल्ट मैंने अलग अलग कटिंग डाली बेल्ट, क्योंकि एक ही साथ में नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ का कपड़े का सीधा टुकड़ा था, किसी का तिरछा टुकड़ा था, किसी का मतलब ये था कि इसीलिए मैंने अलग अलग करके बेल्ट की कटिंग की। और बेल्ट की कटिंग अलग ही करनी चाहिए, क्योंकि वो एक मतलब नहीं बोलते, एक लेवल होता है ना, लेवल की तरह मतलब एक लेवल पे होता है। तो मैंने जो जो सलवार की कटिंग की थी उसकी जो मैंने बेल्ट निकाली, उसके बाद मैंने पहुँचे भी साथ में निकाल दिया कपड़ा। क्यों ये कपड़ा क्या था, आधा तिरछा था आधा सीधा था, ये सीधा कपड़ा नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ा सा बेल्ट में दिक्कत हुई। वैसे तो मैंने नॉर्मल से तीनों जो पल्ले होते हैं उसके जो कली होती है सारे काट दिए थे मैंने, एक ही साथ एक ही झटके में डाल दिए थे मैंने। और ये मैं जो है ऊपर बेल्ट निकाल रही थी, और बेल्ट में भी थोड़ा सा कम पड़ रहा था, 6 इंच कम पड़ रहा था, तो मैं अलग कपड़े से निकाल रही थी। इसी पे कपड़ा था, पर कपड़ा बहुत अच्छा था और कपड़ा पूरा भी था भाई। इसकी सूट की भी कि मैंने कटिंग डाल रखी है, और सूट की कटिंग भी मैंने, सूट पे भी बहुत अच्छा कपड़ा था इसका, मतलब एकदम सॉफ्ट प्योर कॉटन बोलते हैं ना, वो वाला कॉटन था इस पे। तो सलवार के मतलब सिलने के बाद तो बहुत अच्छे लग रहे थे, पहनने के बाद अब जाने क्या, पर सिलने में बहुत अच्छे लग रहे थे, और सिलने के बाद बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अच्छे मतलब कलर भी अच्छे थे, एक नेवी ब्लू था, एक आसमानी कलर का था, और तीसरा जो है वो गोल्डन कलर का था। तो तीनों एक मतलब बहुत कलर भी प्यारे थे। तो यही था, तीनों मतलब अच्छे लगे मुझे तीनों के। जो फटाफट मैंने जो कटिंग डाली, फिर उसके बाद स्टिचिंग की,
तो मुझे फटाफट पहले मैंने इन तीनों की कटिंग डाली और उसके बाद मैंने सूटों की कटिंग डाली। सूट की कटिंग मैं ब्लॉग में बताऊंगी। और मैंने इनकी जो सलवारों की स्टिचिंग है, आज यकीन नहीं करोगे आप लोग कि मैंने जो है आज 4 सलवार और 1 सूट सिल रखी है और उसमें भी मैंने 3 सूटों की कटिंग डाल रखी है। अभी मैं आप लोगों को प्लाज़ो की कटिंग बताऊंगी। मैंने मेरे पास 2 सूट पैंट प्लाज़ो, अरे बहुत सारे हैं सूट, बट जो है मेरे पास जो हाल फिलहाल के लिए हैं, मैंने जो धीरे धीरे अभी मैंने 2 ब्लाउज की भी कटिंग डाल रखी है, वो भी नहीं सिले हैं क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा। अकेले करो यार, तुरपाई भी करनी पड़ती है खुद ही, तुरपाई करो, प्रेस करो, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। कटिंग ढालो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर साथ में कोई होता तो कोई कटिंग कर देता, कोई तुरपाई कर देता, तो बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे अकेले संभालना पड़ता है, सब कुछ सब संभालना पड़ता है। घर में भी जो है घर से जाने के बाद फिर दुकान की सैन सफाई करो, उसके बाद तुरंत कटिंग है तो ठीक है, नहीं है तो अगर सिलने के लिए है तो सिल दो और कटिंग है तो कटिंग कर डालो। भाई यही है मेरा जो है रूटीन है, जो घर से हो चाहे बाहर से हो, मेरा रूटीन ही है। सिलाई से रिलेटिव ही मैं काम करती हूँ ज़्यादातर। घर में भी मैंने 2-3 ब्लाउज रखे हैं, अगर टाइम मिलेगा तो मैं सिलूँगी, नहीं मिलेगा तो फिर दुकान ही ले जाऊँगी। और दुकान में ये है कि हो ही जाता है, फिर भी घर में नहीं हो पाता है, फिर बच्चे के साथ ही होती दिक्कत। फिर मुझे सिलाई नहीं करने देता, दिक्कत ये होती है। अगर मैं घर आ जाऊँगी तो उसको फ़ोन चाहिए, फ़ोन ही फ़ोन चाहिए, तब आप यकीन नहीं करोगे, उसके बाद तो कुछ करना ही बेकार है। ना ही पढ़ाई करता, ना ही लिखाई, बड़ी मुश्किल से उसको पढ़ाई करने पे बोलती हूँ थोड़ा सा तो पढ़ ले। अब कल से स्कूल खुल जाएगी तो जो है, अब जो होमवर्क दे रखा था उसका होमवर्क कंप्लीट किया। आजकल जो है मैंने पूरा होमवर्क कंप्लीट कर दिया था उसका। और जो मेरा काम होता है, जो मेरा खुद का काम भी है, मेरा भी दुनिया भर का रिपोर्ट बनाना होता है, जो है मैं सब डिलीवरी अटेंड करनी होती है, सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो यही है मेरा जो है। एक बात बताओ, और जो है मैं ये सूट सलवार जो है मेरी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये पटियाला सलवार सिलना। वाकई में सलवार एकदम से ऐसे होते हैं कि जल्दी 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 सिल दो। बहुत अच्छा लगता है मुझे सलवार सिलने, और जो है सलवारों की स्टिचिंग करना। और पैंट और प्लाजो मुझे बहुत ही पसंद है। पैंट और प्लाजो एकदम से आप 10 प्लाजो तो आप 10-12 आराम से सिल सकते हो, इतना अच्छा लगता है मुझे प्लाजो। अगर फटाफट कटिंग मिल जाए तो प्लाजो सिलने में बहुत आसानी होती है। तो दोस्तों, मैं फिर मिलूँगी एक नई ब्लॉग के साथ कल। और आज की ब्लॉगिंग की जो है मैंने स्टार्टिंग की है सिलाई से, मैंने जो भी किया है तो मैं इसी ब्लॉग में बता रखा है मैंने। तो आज का क्वेश्चन रहेगा, तो सलवार मैंने कंप्लीट लगभग मैंने सारे सलवार कंप्लीट कर दिए हैं, एक सलवार बाकी है मेरा। और आज का क्वेश्चन रहेगा 32 में ऐसा क्या जोड़ने पे 9 निकले, उसका चौथा भाग 9 निकलेगा। तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना और चैनल को। तो मैंने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर प्लीज़ ज़रूर देना। और ये मेरा लास्ट सलवार है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।